हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान भारती पाठ 11। पाठ का नाम है मापन। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 दिया है कि सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न है लंबाई का मानक मात्रक है। विकल्प है सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर या मिलीमीटर। तो लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। आगे, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है। विकल्प है मीटर, वर्ग मीटर, घन मीटर या किलोमीटर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वर्ग मीटर। अगला प्रश्न दिया गया है द्रव्यमान का मानक मात्रक है। विकल्प है ग्राम, किलोग्राम, कुंटल या टन। इसका सही विकल्प हो जाएगा किलोग्राम। अगला प्रश्न है द्रव का आयतन मापते हैं। तो विकल्प है किलोग्राम, ग्राम, लीटर या वर्ग मीटर में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लीटर में। तो जैसा कि एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि जैसा कि द्रव यानी कि तेल हो गया, और जैसा कि हम तेल ले लेते हैं और पानी ले लेते हैं। तो जब हम खरीदने जाते हैं या कुछ लेने जाते हैं द्रव में, तो हम कहते हैं कि हमें 1 लीटर चाहिए या 2 लीटर चाहिए। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि द्रव को हम किस में मापते हैं? लीटर में। अगला प्रश्न है 2 नंबर। निम्नलिखित कथनों के सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। दिया है ताप का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये क्या है? सही है। आगे, किरली द्रव का आयतन पटरी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या है? गलत है। आगे है विराम घड़ी का प्रयोग विद्यालयों में समय देखने के लिए किया जाता है। ये भी क्या है? गलत है। आगे है आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर होता है। देखिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर नहीं है, मीटर क्यू है, यहाँ पर क्यू होता है। तो ये क्या है? सही है। यहाँ पर दिया है घन मीटर, तो ये क्या है? सही है। आगे है 3 नंबर प्रश्न की रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए सही शब्दों से कीजिए। तो शब्द है लीटर, मीटर, घन मीटर, ताप, सेकेंड। तो हमने यहाँ पर सही शब्द रिक्त स्थान की पूर्ति की है। दिया है ठोस का आयतन में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर भरा जाएगा घन मीटर। आगे समय का मानक मात्रक है, क्या है? सेकेंड। आगे थर्मामीटर द्वारा क्या नापा जाता है? तो ताप मापा जाता है। आगे द्रव का आयतन में व्यक्त किया जाता है। तो जैसा कि हमने बताया लीटर में। आगे देखिए यहाँ पर 1000 पर नहीं है, यहाँ पर मीटर पर है। यहाँ पर मीटर भरने के लिए दिया गया था। तो 1 किलोमीटर में 1000 क्या होता है? यहाँ पर हम ले लेंगे मीटर होता है। यहाँ पर रिक्त स्थान कहाँ पर था? मीटर के यहाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है शब्द? मीटर। तो यहाँ पर हम भर देंगे मीटर होता है। आगे प्रश्न नंबर 4 है कि सही मात्रकों से मिलान अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर मिलान किया है। दिया है आयतन, आयतन का हो जाएगा किलोमीटर। आगे द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान कुंटल को किस में मापते हैं हम? द्रव्यमान। समय का हो जाएगा घंटा, समय का घंटा। आगे लंबाई का मात्रक मीटर। ताप क्या होता है? डॉक्टरी थर्मामीटर। आगे है प्रश्न 5 नंबर। प्रश्न है किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को आयतन कहते हैं। अगला प्रश्न है ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए कौन से मात्रक प्रयुक्त होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए घन मीटर। और देखिए ठोस को मापने के लिए घन मीटर और द्रव को मापने के लिए लीटर की मात्रा प्रयुक्त होती है। आगे प्रश्न नंबर 6 प्रश्न है समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग कब किया जाता है? तो विराम घड़ी का प्रयोग देखिए जैसे जब हम खेल कूद प्रयोगशाला में होते हैं, हमने यहाँ पर लिखा है समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग खेल कूद में
समय की सही माप के लिए तथा प्रयोगशाला में प्रयोग का परीक्षण लेने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन सी 3 माप ली जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई की माप ली जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विकल्प है, स्वस्थ मानव के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्वस्थ मानव के शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री, देखिए 98.6 डिग्री ये फ़ारेनहाइट में है और ये क्या है सेल्सियस में। यानी कि अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री। आगे है, एक घन सेंटीमीटर और 1 मिलीलीटर में क्या समानता और तथा इसमें कह रहा है कि क्या समानता है और क्या असमानता होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए एक घन सेंटीमीटर में 1 सेमी क्यू होता है और 1 मिलीलीटर में 1 मिमी क्यू होता है। तो देखिए समानता क्या है कि दोनों किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान का आयतन बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर मीटर क्यू दिया है तो ये क्या बताते हैं, आयतन बताते हैं। लेकिन असमानता क्या होता है कि 1 सेमी बराबर क्या होता है, 10 मिमी होता है। यानी कि ये जो सेमी है वो मिमी से क्या है, बड़ा है और जो ये मिमी है वो सेमी से छोटा है। यही इसमें असमानता है। और समानता ये है कि ये दोनों किसी घेरे का स्थान का क्या बताते हैं, आयतन बताते हैं। लेकिन असमानता इतना है कि 1 सेमी बराबर 10 मिमी होता है। यानी कि जो 10 मिमी है, मिमी क्या होता है, छोटा होता है और सेमी बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मानक मात्रक लिखिए। तो लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, हमने यहाँ पर क्रमशः में लिखा है। लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप का मानक मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम, सेकेंड तथा केल्विन होता है। देखिए लंबाई का हो जाएगा मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड और ताप का केल्विन। अगला प्रश्न है 9 नंबर, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर, 6 मीटर तथा 2 मीटर है। इसका आयतन घन मीटर तथा घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया गया है। तो जैसा कि हमें पता है कि जब हमें आयतन ज्ञात करने के लिए बोलता है तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो तीनों चीज़ दे दिया है तो हमें सवाल लगाना बहुत आसान है। तो देखिए लंबाई बराबर दिया है 8 मीटर, चौड़ाई बराबर 6 मीटर और ऊंचाई बराबर 2 मीटर। तो सबसे पहले तो हम मीटर में ज्ञात करेंगे। किस में करा है कि सबसे पहले हमें किस में ज्ञात करना है, मीटर में, घन मीटर में, उसके बाद घन सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले तो हम मीटर में ज्ञात कर लेते हैं। तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई दिया है 8 गुणित ऊंचाई, देखिए चौड़ाई दिया है 6 और ऊंचाई दिया है 2। इन तीनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 96 मीटर क्यू। आयतन का मात्रक क्या होता है, यानी कि जब हमें आयतन ज्ञात करने के लिए देता है तो हम क्या लिखते हैं, मीटर क्यू लिखते हैं। तो हो जाएगा 96 मीटर क्यू। ये हमारा क्या है, घन मीटर में आया है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, मात्रक मीटर में। और आगे बोल रहा है कि घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर सेंटीमीटर में भी लिखा है। तो देखिए सबसे पहले हम जो भी दिया है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन तीनों को सेमी में बदल देंगे, यानी कि सेमी में बदलेंगे। तो 808 दिया है तो जब मीटर को सेमी में बदला जाता है तो 100 का गुणा होता है। तो हो जाएगा 800 सेमी, 600 सेमी और 200 सेमी। यानी कि लंबाई 800, चौड़ाई 600 और ऊंचाई 200। तो जैसा कि हमें पता है कि आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो इन तीनों का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 9 करोड़ 60 लाख घन सेंटीमीटर। आगे प्रश्न है, एक बर्तन की धारिता 24 लीटर है। इसकी धारिता का मान घन सेंटीमीटर तथा घन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बोला है घन सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम घन सेंटीमीटर ज्ञात करेंगे।
तो देखिए बर्तन की धारिता दिया गया है, जैसा कि हम जानते हैं कि बर्तन की धारिता कितना दिया गया है 24 लीटर। तो जैसा कि 1 लीटर बराबर कितना घन सेंटीमीटर होता है, 1000 घन सेंटीमीटर। जैसा कि हमें बोला है कि सबसे पहले हमें धारिता का मान किस में निकालना है, घन सेंटीमीटर में। तो 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। तो 24 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 24,000 घन सेंटीमीटर। यानी कि बर्तन की धारिता दिया है 24 लीटर, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, और हमें घन सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, यानी कि 24 लीटर बराबर 24 गुणित 1000, तो हो जाएगा 24,000 घन सेंटीमीटर। आगे हम ज्ञात करेंगे घन मीटर में। तो देखिए हमने यहाँ पर ज्ञात किया है, तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/10 लाख, 10 लाख घन मीटर होगा। तो 24,000 घन सेंटीमीटर आया था हम लोगों का, तो 24,000 गुणते 1/10 लाख हो जाएगा। तो जब हम कटाएंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना, 24/1000। तो जब हम इसको कटाएंगे तो 3 जीरो कटेगा, और यहाँ पर देखिए 1 2 यानी कि 2 स्थान पर है, तो हमें कितने स्थान पर दशमलव लगाना है, क्योंकि हम 3 जीरो काटे हैं तो 3 स्थान पर लगेगा, यानी कि 24/1000 है। तो जब हम 3 जीरो काटेंगे तो हमें 3 स्थान तक ऊपर दशमलव बढ़ाना है। तो ये कितना है, 1 और 2, 2 ही स्थान है, तो यहाँ पर 0 बढ़ाकर दशमलव लगा देंगे, यानी कि 0.024 घन मीटर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है। इस वस्तु के द्रव्यमान को कुंटल तथा मीट्रिक टन में ज्ञात कीजिए। तो देखिए वस्तु का जैसा कि द्रव्यमान दिया गया है 200 किलोग्राम, और 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होता है, और 100 किलोग्राम बराबर 1 कुंटल होता है। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 कुंटल। तो 200 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1/100 और गुणते 200 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 2 कुंटल। ये सवाल और भी आसान था। आगे हम ज्ञात करेंगे मीट्रिक टन में। तो जैसा कि वस्तु का द्रव्यमान हमें पता है कितना दिया है, 200 किलोग्राम, ये क्या दिया है। उसके बाद 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, 1000 किलोग्राम, यानी कि 10 कुंटल, और 1000 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1 मीट्रिक टन। ये वही बात है कि 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम बराबर 1 मीट्रिक टन। अब हम आगे देखते हैं, 1 किलोग्राम बराबर 1/1000 मीट्रिक टन होता है। हमें ये याद रखना है कि 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम बराबर 1/1000 मीट्रिक टन। तो 200 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000, उसके बाद गुणते 200, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ये जब हम जीरो कटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे एक स्थान पर, तो हो जाएगा 0.2 मीट्रिक टन। अगला सवाल है, एक वस्तु की मात्रा 1/2 किलोग्राम है, इसे मिलीग्राम, ग्राम तथा हेक्टोग्राम में बदलिए। देखिए हमने यहाँ पर बदला है। तो जैसा कि वस्तु की मात्रा दिया है 1/2 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। तो जब 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1000 मिलीग्राम होता है। तो 1/2 किलोग्राम यानी 500 ग्राम, आधा है यानी कि 500 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद हमें मिलीग्राम में, सबसे पहले हम मिलीग्राम में बदलेंगे। तो 1000, 1 ग्राम में कितना होता है, 1000 मिलीग्राम, तो 500 में गुणा हो जाएगा 1000, तो हो जाएगा 5 लाख मिलीग्राम। या हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि 5 गुणते 10 पर 5 मिलीग्राम। आगे हमने हेक्टोग्राम में बदला है। यहाँ पर देखिए वस्तु की मात्रा कितना दिया गया है, 1/2 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम होता है। तो 1/2 किलोग्राम है, तो आधा किलो यानी कि 1/2 गुणते 10, 2 5 10, 5 हेक्टोग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न है
किसी खेत की लंबाई 400 मीटर तथा चौड़ाई 600 मीटर, खेत का क्षेत्रफल एयर तथा हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया गया है लंबाई 400 मीटर, चौड़ाई 600 मीटर। तो क्षेत्रफल का होता है सूत्र लंबाई गुणते चौड़ाई। तो लंबाई दिया है 400 गुणते चौड़ाई दिया है 600, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2,40,000 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर से दर्शाते हैं। आगे 1 ईयर बराबर होता है 100 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1/100 ईयर। तो हो जाएगा 2,40,000 मीटर स्क्वायर बराबर 2,40,000 बटा में 100 ईयर। तो जब हम 2 जीरो से 2 जीरो घटाएंगे तो बचेगा कितना, 2400 ईयर। आगे हम हेक्टेयर में ज्ञात करेंगे। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 2,40,000 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2,40,000 बटा में 10,000 हेक्टेयर। तो जब हम 4 जीरो से 4 जीरो कटाएंगे तो बचेगा कितना, 24 हेक्टेयर। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।